जब हम प्लांट्स ग्रो करते हैं और उन पे फ्रूटिंग आती है, फ्लावरिंग या फिर वेजिटेबल्स, तो ऑब्वियसली बहुत खुशी होती है देख के उनको। और आज जो है वो आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि हम किस तरह से पॉट में वेजिटेबल्स कंटिन्यूअसली हार्वेस्ट कर सकते हैं और उनका साइज़ भी हमें मैक्सिमम कितना मिल सकता है वेजिटेबल का। तो बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, बहुत इजीली हम उनको ग्रो बैग्स में, पॉट्स में, वेस्ट मटेरियल में हम उनको ग्रो कर सकते हैं। और हर एक सीड की जो वैरायटी है वो डिफरेंट होती है वेजिटेबल की, लाइक हाइब्रिड है, देसी है, कौन सी वैरायटी आप ग्रो करना चाह रहे हैं। तो मैंने मोस्टली जो देसी वैरायटी है वही यूज़ की हुई है अपने गार्डन में और उनको मैंने ग्रो किया हुआ है। तो सारे ही मेरे प्लांट सीड से ग्रो हुए हैं और आप फ्रूटिंग भी देख सकते हैं कितनी अच्छी हो रही है। तो इतनी अच्छी फ्रूटिंग और कंटिन्यूअस फ्रूटिंग लेने के लिए सबसे पहला पॉइंट तो यही है आपका कि आप पॉट का साइज़ कितना ले रहे हैं। अब अगर आप एक ब्रिंजल के प्लांट के लिए 8 इंच का 10 इंच का पॉट ले रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग उसमें नहीं ले सकते हैं। बट अगर आपने 12 इंच 14 इंच का पॉट लिया है तो ऑब्वियसली उससे आपको कुछ अच्छी फ्रूटिंग मिल जाएगी। अब डिपेंड करता है, मेरे पास जो वैरायटी है ये अवल है और राउंड है और लॉन्ग, ये तीनों जो हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं अगर आपके पास 12 इंच 14 इंच का पॉट है तो। और एक प्लांट सर्वाइव भी कर जाता है आपके पास एक सीज़न से ज़्यादा। अब सेकंड बात पे हम आते हैं कि जब आपने पनीरी शिफ्ट की थी तो आपकी सीडलिंग हेल्दी थी। अगर हेल्दी प्लांट को हम शिफ्ट करेंगे तो हमें हेल्दी ही उसमें फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। अब ये कैबिज जो है ये मेरे ग्रो बैग में ग्रो हो रही हैं लेमन के साथ। नीचे स्पेस था तो मैंने यहाँ ही अपनी सीडलिंग शिफ्ट कर दी और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये ग्रो हो रही हैं। तो सेकंड स्टेप हमारा यही पॉट के बाद आता है कि हमें मिट्टी किस तरह की लेनी है। अगर आपने वेल नरिश्ड मिट्टी ली है, स्टरलाइज हुई, विदाउट उसमें किसी किस्म का फंगस का डर नहीं है, अच्छे से आपने स्टरलाइज किया हुआ है अपनी मिट्टी को, और उसमें अच्छी रेशो में आप उसमें न्यूट्रिएंट्स डालें, ऑर्गेनिक खादें डालें और उसके बाद अपनी सैपलिंग्स जो हैं वो शिफ्ट कर दें तो ऑब्वियसली आपको अच्छे ही उससे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। थर्ड बात आती है कि हम उनको क्या फर्टिलाइज़र देते हैं और कब देते हैं। बहुत ज़्यादा भी हम उनको ओवर फर्टिलाइज़ कर देंगे तो आपके प्लांट अच्छे ग्रो नहीं होंगे। लेकिन अगर आप उनको प्रॉपर वे में 20 to 25 डेज़ की इंटरवल से आप उनको न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं पॉट्स में, क्योंकि वो पॉट्स में हैं, ज़मीन में नहीं लगे हुए, और हमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको पॉट्स में ही देने हैं, तो बहुत अच्छे से वो ग्रो होंगे। अब जैसे इसका नीचे वाला लीफ मैंने कट कर दिया है गोभी का, ताकि उसकी स्टेम जो है वो फ्री रहे। इवन कोई भी प्लांट है, जैसे ये टमाटो का है, तो उससे में ये होता है कि नीचे से हमें स्टेम को खाली रखना है, प्लांट ऊपर की तरफ अच्छे से ग्रो होता है और अच्छे से उसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी होती है। और जो पत्तियां उसके नीचे टच कर रही होती हैं उनकी वजह से प्लांट के ऊपर किसी किस्म की जो इंसेक्ट हैं वो भी अटैक नहीं करते और फंगस भी नहीं लगता। फिर जो प्लांट आपके सनलाइट में रखने वाले हैं उनको आप कितनी सनलाइट दे रहे हैं और कितनी नहीं दे रहे हैं वो भी बहुत डिपेंड करता है। सो उसमें कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है कि आप पॉट्स में वेजिटेबल्स ग्रो नहीं कर सकते हैं, आप बहुत अच्छी वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपने पॉट का साइज़ क्या लिया है और कौन सी वैरायटी आप ग्रो कर रहे हैं। तो मैंने ज़्यादातर देसी ही वैरायटी जो है वो ग्रो की हुई है सीड से अपने किचन गार्डन में। और आप मेरी अक्सर वीडियोस में देख भी सकते हैं कि अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाती है मुझे अपनी नीड के हिसाब से यहाँ से। और मैंने हर तरह का पॉट यूज़ किया है, ग्रो बैग्स भी हैं, वेस्ट मटेरियल भी है और जो गमले होते हैं वो भी है, तो आप इजीली ग्रो कर सकते हो। तो बस फर्टिलाइज़र जो है, फर्टिलाइज़र आपको कौन सा देना चाहिए, तो फर्टिलाइज़र जो विंटर्स में ज़्यादा बेस्ट रहता है वो काऊ डंग मैन्योर का है या फिर मस्टर्ड केक है, वो भी आप दे सकते हैं। वो ज़्यादा अफेक्ट करता है, प्लांट्स को बहुत जल्दी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं। सो आप एक अच्छे इंटरवल के साथ जब देते जाते हैं उनको फर्टिलाइज़र वगैरह तो आपके प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। तो मेरा इस वीडियो को शेयर करने का मकसद भी यही है कि जब हम पॉट्स में गार्डनिंग करते हैं तो उनको हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं और उसके बाद जो है वो हमें बहुत अच्छी सी फ्रूटिंग मिलती रहती है कंटिन्यूसली। जितना आप उनका ख्याल करेंगे उतनी ही अच्छी हमें फ्रूटिंग भी यहाँ से मिलती रहेगी।
सो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छी वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं और बहुत अच्छी किचन गार्डनिंग भी कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र का वीडियो एंड स्क्रीन में डाल दूँगी, ज़रूर देख लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।